एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पढ़ रहे थे, उसमें पहला आपका यूनिट है वो ग्रुप, सबसे इम्पोर्टेंट है, आगे इसके बिना आगे पढ़ना संभव नहीं है। कल की क्लास में हमने ग्रुप की डेफिनेशन समझी थी। तो ग्रुप किसको बोलते हैं? जो पहले हमें एक जी बनाना पड़ेगा और नॉन एम्प्टी सेट बनाना पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं यहाँ नॉन एम्प्टी सेट बनाऊंगा, उसके बाद उसमें मुझे अलग अलग रूल्स चेक करने हैं। क्लोजर हो गया, एसोसिएटिव हो गया, आइडेंटिटी हो गया, इनवर्स हो गया। इस चार यदि रूल को सेटिस्फाई कर जाए जो नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है, अरिक्त समुच्चय जो चारों नियमों को सेटिस्फाई कर जाए, कौन सा? साचार्य और साचार्य नहीं, साचार्य क्लोजर लोग को बोलते हैं, और उसको संवर्त, संवर्त, साचार्य, तत्समक तथा प्रतिलोम, इन चारों नियमों की पालना करता है तो वो क्या हो जाएगा? ठीक है, तो यहां से अब देखो, सबसे पहले हमें, अरे आज नहीं है क्लास आपकी। अब देखो, जी जो ग्रुप बनाया है, एक नॉन एम्प्टी सेट बनाना पड़ेगा। देखो पहले सबसे इंपॉर्टेंट टास्क किसको आपको दिखाना है, तो यहाँ जी बनाओ। इसके बारे में इसने बोला क्या है? ये इसने दे दिया है, कंडीशन दे दी, वेरिएबल लिख दिया cos थीटा आयोटा साइन थीटा, साथ में इसने कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी दे दी, थीटा है वो क्या होना चाहिए। चलो इसको एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, ये होगा ना e के पावर आयोटा, ये थीटा है, ठीक है, यहाँ जो है थीटा है, ये है वो क्यू है। तो मतलब जब भी मैं यहाँ रैशनल नंबर लिखूंगा क्यू की जगह, यहाँ कोई भी रैशनल नंबर लिख सकता हूँ क्यू की जगह, 1 2 5 रूट, भाई रैशनल का मतलब तो हो गया रूट वाले नहीं आएंगे, बाकी कोई भी यहाँ रैशनल नंबर लिखूंगा, जो मिलेगा वो सारा होगा वो इस जी का मेंबर होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, मेरी बात समझे हमें? कोई भी दुनिया का रैशनल नंबर लिया, 1/2 लिया, 0 लिया, 5/7 लिया, 6/7 लिया, वो यहाँ पे रखा, ठीक है, जो मिला वो इसका एलिमेंट होगा। इज दैट क्लियर? ये क्या है? ये नॉन एम्प्टी सेट है, अरिक्त समुच्चय है। अब मुझे इसको दिखाना है कि ये समूह ग्रुप का निर्माण करता है या नहीं करता है, ग्रुप बनाता है या नहीं करता है। तो इसके लिए अपन स्टार्टिंग में देखो एक पैटर्न बनाऊंगा मैं, सारे क्वेश्चन इसी पैटर्न से होंगे, और मोस्ट प्रोबेबली 99 का तुम 100% ही समझो, एक क्वेश्चन इस पैटर्न से आएगा, और मैंने डेफिनेशन ही उस हिसाब से लिखा होगी। तो सबसे पहले इसके 3 एलिमेंट लेंगे, Z1, भले यूबीसी लो कोई फर्क नहीं पड़ता, e की पावर आयोटा थीटा 1 ले लिया, Z2 e की पावर आयोटा थीटा 2 ले लिया, Z3 e की पावर आयोटा थीटा 3। तो ये Z1, Z2 एंड Z3 ये G के मेंबर होंगे। कब होंगे? जब when एक ही कंडीशन है, ये थीटा ना ऊपर, थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 ये आपके क्यू के मेंबर होंगे। इज दैट क्लियर? इसके लिए कंडीशन यही है, जो ये वाला यदि क्या हो जाए, क्यू का मेंबर हो जाए, ये जेड का मेंबर हो जाएगा। तो 3 मैंने एलिमेंट ले लिए। अब आपको एकदम सेम पैटर्न में लिखना है G1, जो आपने वहां सीखा था। क्या लिखा था G1 बताओ? क्लोजर लॉ, हिंदी में क्या हो जाएगा? संवर्तनी। फिक्स लाइंस होगी, वो हमेशा आपको लिखनी रहेगी। अब देखो, वो मैंने कल क्या लिखाया था क्लोजर में? फॉर ऑल A belongs to G and B belongs to G। मैं पहले डेफिनेशन लिख देता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन है, A ऑपरेशन B वापिस G का ही एलिमेंट आ जाए तो क्लोजर में सेटिस्फाई करता है। ऑपरेशन जो वो दे, ऑल का मतलब हो गया कोई भी 2 इसके एलिमेंट लिए, कोई रैंडम 2 एलिमेंट, ठीक है। ऑल का मतलब कोई बोल नहीं, कोई भी 2 एलिमेंट लो, उन 2 एलिमेंट में जो बोले वो ऑपरेशन लगाओ, और जो मिले वो भी वापस इसका ही एलिमेंट आए, तो हम बोल देंगे क्या हो जाए? क्लोजर लो सेटिस्फाई। अब 2 एलिमेंट हमने लिया, एक लिया Z1
जो क्या है e की पावर आयोटा थीटा वन है। दूसरा है आपका Z2 जो क्या है e की पावर आयोटा थीटा टू। ये क्यों है Z1, वापिस एक मिनट में लिख देता हूं, ये G का, ये भी G का, ये G का, एंड Z2 है वो भी किसका है, G का है। Z2 की वैल्यू लिख देता हूं e की पावर आयोटा थीटा टू, ये भी किसका है, G का, ये भी G का है, ठीक है, ये भी G का है। यदि ये G का है मतलब मैंने फिक्स बोल दिया थीटा वन और थीटा टू क्या है, दोनों रैशनल नंबर है। ऑपरेशन स्टार की जगह इस बार इसने दिया है Z1, बीच में डॉट है, ये यदि G का हो जाए तो मेरी बात बन जाएगी इस क्वेश्चन के लिए। तो यहाँ Z1 क्या है, e की पावर आयोटा थीटा वन है, और Z2 क्या है, e की पावर आयोटा थीटा टू है। तो ये आपका बनेगा ना e की पावर थीटा वन प्लस थीटा टू, और ये G का ही होगा, क्यों, ब्रैकेट में लिख दो थीटा वन प्लस थीटा टू है, वो भी तो Q है। कंडीशन यही है, जब आयोटा के पास वाला Q हो जाए तो ये पूरा G का हो जाएगा। तो दो रैशनल नंबर का सम भी रैशनल नंबर होता है। कल मैंने जो इंडेक्स लिखाई थी उसमें रैशनल नंबर प्लस के ऑपरेशन में मैंने राइट लगाया था, मतलब क्लोजर लो प्लस नो सेटिस्फाई कर सकते हैं। इसका भी रीजन है, यदि यहाँ एक लाइन लिखना चाहो तो यहाँ लिख सकते हो सम ऑफ टू रैशनल नंबर इज अगेन ए रैशनल नंबर, या फिर रैशनल नंबर ऑलवेज सेटिस्फाई क्लोजर लो विद रेस्पेक्ट टू ऑपरेशन ऑर्डिनरी एडिशन। रीजन है इसका भी। आज के बाद तुम्हें यदि कोई बोले 3 प्लस 2 और 2 प्लस 3 ये क्या होता है, सेम होता है, क्यों होता है, तो ये तो होता है, तुम ये हाँ ये तो होता है, बट क्यों होता है, तो अब तुम्हारा आंसर होना चाहिए 3 एक रियल नंबर है, 2 भी एक रियल नंबर है। रियल नंबर ऑर्डिनरी एडिशन के रेस्पेक्ट में कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई करता है, इसीलिए दोनों सेम। समझ गए ना, बाकी होता तो नहीं है तुम्हें पता, बट नाम होना चाहिए, क्यों होता है, कौन से नियम से होता है, तो दिस इज द लॉ। अब दूसरा क्या लिखोगे, सेम पैटर्न रखना है एकदम Z2। बहुत क्वेश्चन कराऊंगा सेम पैटर्न पे, क्लोजर 20 क्वेश्चन के आसपास कराऊंगा। एसोसिएटिव लॉ मतलब क्या हो जाएगा, सहज चर्या। क्योंकि आपका फर्स्ट क्वेश्चन है तो वापिस मैं इसकी डेफिनेशन लिखा देता हूं। ए यदि जी का हो, बी यदि जी का हो, सी यदि जी का हो, तो मैंने फॉर ऑल, ऑल का मतलब है कोई भी 3 एलिमेंट लिए, ठीक है, इसके कोई 3 एलिमेंट लिए, कोई फिक्स नहीं कि इसको नहीं लेना इसको छोड़ना नहीं, कोई, इसका मतलब मैंने बता रखा है फॉर ऑल। तो यहाँ पे ए और बी के बीच में ऑपरेशन लगाया, फिर सी के लगाया, और यहाँ पे ए और ये सेम होना चाहिए, दिस शुड बी सेम, तो एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई करना होता है। हमने यहाँ जो एलिमेंट लिए हैं, एक ऐसा करते हैं तो ए ही ले लेते हैं, अपन को ज्यादा आगे आए नहीं, काम कम, ए बी और ये सी, ए बी, क्या कॉम्प्लेक्स लिखते हुए मेरा मन जेड में चला जाता है, कॉम्प्लेक्स है ना, कॉम्प्लेक्स तो है ये e की पावर आयोटा थीटा, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट, आयोटा आते हैं कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स आते हैं दिमाग सारा जेड में चला जाता है, पता नहीं क्यों, क्योंकि जेड होता है ना एक्स प्लस आयोटा। अब देखो यहां से ऑपरेशन आपका क्या दे रखा है, डॉट का दे रखा है, ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन, और ए और ए बी सी की आपको वैल्यू दे रखी है, वो दे रखी है, हमने सीधा ले लिया। अब देखो हमने इसका लिया लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड मतलब आपका हो जाएगा ए डॉट बी फिर सी, ऑपरेशन डॉट का दिया हुआ, तो ए हो गया क्या, e की पावर आयोटा थीटा वन, यहाँ लिखा हुआ देखो मैंने स्टार्टिंग में ले लिया, बी क्या हो गया e की पावर थीटा टू, फिर बाहर सी क्या हो गया e की पावर आयोटा थीटा थ्री हो गया। अब पहले इन दोनों में ऑपरेशन लगाना है, बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, e की पावर आयोटा थीटा वन थीटा टू, और ये e की पावर आयोटा थीटा थ्री। तो यहां से
ई की पावर आयोटा, ये क्या बना, थीटा वन थीटा टू प्लस थीटा थ्री। अब यहाँ ई की पावर आयोटा थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस थीटा थ्री। हर एक लाइन का मतलब तुम्हें आना चाहिए, हर एक लाइन का। बेस ए में पावर ऐड हो जाती है, ऐड करिए। इसको मैंने ये लिखा है क्योंकि ये कौन से रैशनल नंबर सेटिस्फाई एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू डॉट ऑपरेशन, ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन। सॉरी यहाँ प्लस है ना, प्लस। इसका रीजन ये है, इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूं कि ये तीनों क्या है, रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर प्लस के ऑपरेशन में एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई करते हैं, मतलब दो रैशनल को। देखो सारी चीजें से पता तो तुम्हें है ही है, आर्ट है लिखने की। तुम्हारा यहां से जैसे है ना, तुम्हें कोई भी ग्रेजुएशन लेवल पे बीएससी करो, इंजीनियरिंग को, तुम्हें ये नहीं बताता है कि आप है ना इक्वेशन नंबर 1 इसको मानो, इक्वेशन नंबर 2 इसको मानो, ये नहीं समझते। इनफैक्ट पता है ना तुम्हें, ये नहीं बताते, कभी नहीं बताते पैटर्न के, इसको इक्वेशन नंबर 1 में ऐसे, इन पे ध्यान नहीं देते हैं। वैसे ही प्योर मैथ्स कैसे लिखना है वो आप यहाँ सीखोगे, दैट इज माई ड्यूटी। तुम्हें प्योर मैथ्स, जैसे तुम्हें 11 12 और ये 9 10 के टीचर ने बताया था ना, सॉल्व करने का, इक्वेशन कैसे, पैटर्न कैसे बनाना है, वैसे प्योर मैथ्स लिखना तुम्हें मैं सिखाऊंगा। यहाँ से तुम जैसे एमएससी करोगे ना मैथमेटिक्स में, वहां तुम्हें ये नहीं बताएंगे प्रूफ कैसे लिखना है, मैं सिर्फ कोर चीज पे ही ध्यान होगा, मतलब जहाँ चेंज हो रहा है, याद रखने वाले कुछ पॉइंट है, लिखने की आर्ट तुम्हें यहाँ से सीखनी है। प्रूफ लिखते कैसे आना अलग चीज है, याद सिर्फ है ना 2-3 पॉइंट ही रखने हैं। इसका पहला तो हो गया जितना इसको सिमिलर बनाओ, ठीक है, मैं सारा सिमिलर बनाऊंगा, पूरी 5 मिनट में क्यों करूँ, जितना सिमिलर लिखने का ट्राई करूंगा, पैटर्न रखूंगा। तो तुम्हें ये यहाँ से सीखना है कि लिखना कैसे, हर एक लाइन का मतलब होना चाहिए। अब ये लिख दिया ना तो कितना सुंदर दिखेगा, पता तो सबको ही है ना ये चीज, बट ये तुम्हें लिखना है, इससे अच्छा लगता है। यदि बड़ी लाइन है बोले इसको यहाँ लिख दो। अब यहां से पता है, आप ये भी तो कर सकते हो, ई की पावर आयोटा थीटा वन, और ये आपका हो गया ई की पावर आयोटा थीटा टू प्लस थीटा थ्री। जैसे यहां से यहाँ है, उल्टे चल गए, और इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, ए लिख सकते हो, और इसकी जगह वापस क्या लिख सकते हो, बी डॉट सी लिख सकते हो, और ये आपका क्या हो गया, राइट हैंड। तो जो लेफ्ट हैंड साइड स्टार्ट करा, यहां से स्टार्ट हुए, और ये देखिए, और यहाँ राइट हैंड साइड में, तो मतलब आपका एसोसिएटिव लॉ। इज दैट क्लियर? दूसरा एक और तरीका होता है, पूरा लेफ्ट हैंड साइड लेते, उसको भी सॉल्व करते, तो यही आता थीटा वन थीटा टू थीटा थ्री, प्लस में तीनों, राइट हैंड लेते तो भी सेम आता, कुछ रखना। अब चलो G3 क्या है, क्लोजर एसोसिएटिव एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। इसको मैं आगे जाते जाते सिर्फ एक आइडेंटिटी वर्ड लिखूंगा, और तुम्हें एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी लिखूंगा, हिंदी में हो जाएगा तत्समक अवयव का, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट लिख देंगे, तत्समक अवयव का अस्तित्व। डेफिनेशन क्या है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, मतलब क्या है, इसके हर एक एलिमेंट के लिए, बोलो क्या है इसका मतलब, देयर एग्जिस्ट, ऐसा एग्जिस्ट करना चाहिए ई, उसको भी जी में ही होना पड़ेगा, एक ही करेगा पूरे ग्रुप के लिए, मैंने कल बताया, सच दैट, मतलब इस प्रकार, ए ऑपरेशन जो वो बोले, ई हमेशा ए आना चाहिए, और ई ऑपरेशन ए, ये तो सेम ही है। अब देखो क्या है, ए यदि आपने ले लिया, ए आपको पता है क्या है, ई की पावर आयोटा थीटा वन दे दिया। अब मुझे इसको किससे मल्टीप्लाई करूं, आपको पता है, इसको मैं किस
से मल्टीप्लाई करूं जिसकी शकल वो जी का एलिमेंट होना चाहिए, सच दैट इस ए डॉट ई का मतलब हो गया ए आपका ई की पावर आयोटा थीटा वन हो गया, फिर इसको यहाँ मल्टीप्लाई करने वाला एलिमेंट और फिर वापस क्या आ जाए ई की पावर आयोटा थीटा वन ही आ जाए, कौन सा एलिमेंट है और वो जी का है या नहीं। तो यदि आपको पता है, मैंने बता रखा है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज ऑलवेज वन, एडिटिव आइडेंटिटी इज जीरो। तो वन को मैं इस शक्ल में लिख सकता हूं ना, क्या दिक्कत है, आयोटा जीरो, दिस इज वन, और ये जी का एलिमेंट है, क्यों, क्योंकि जीरो इज रैशनल नंबर। ये यदि क्यू का चला जाए ई की पावर में आयोटा के पास वाला यदि क्यू का चला जाए ये जी का हो जाएगा, तो ये जी का एलिमेंट है और ए डॉट ई क्या हो जाएगा, ए और ये ई की पावर आयोटा जीरो, बेस ए में पावर ऐड करें तो आयोटा थीटा वन हो जाएगा, और वापस ये भी क्या हो जाएगा ई की पावर आयोटा जीरो डॉट ई की पावर थीटा। समझ में आया नहीं है, इज दैट क्लियर। ये फोटो लो इसका, इवेंचुअली मैं एक बोर्ड में लिखूंगा और फिर बस क्वेश्चन चेंज करता रहूंगा, पूरी सेम रखूंगा और बहुत सारे क्वेश्चन। अभी ये फर्स्ट है तो मैं बहुत प्रॉपर लिखूंगा, लिख लिया। G4 existence of inverse प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व। अब देखो, फॉर ऑल A belongs to G, इसके हर एक एलिमेंट के लिए उस एलिमेंट का इनवर्स वापिस उसी सेट में मिलना चाहिए, इसका इनवर्स इसी सेट में मिलना चाहिए, सच दैट ए ऑपरेशन ए इनवर्स ई आना चाहिए। मैंने आपको कल की क्लास में बताया था जब ई नहीं आए तो इनवर्स चेक ही नहीं किया जाता, बट यहाँ पे हमें ई मिल रहा है तो ए इनवर्स चेक कर सकते हैं। अब देखो यहाँ ए ले लिया आपने रैंडम, इसको तो ऐसे डेफिनेशन ही निकाल लेते हैं, ए क्या है ई की पावर आयोटा थीटा वन ले लिया, कोई रैंडम एलिमेंट है जी का, इसके लिए देखते हैं ऐसा ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं। अब आपको पता है वैसे करता है, बट ये ले लिया ए इनवर्स, वैल्यू निकालेंगे और देखेंगे जी में सच दैट ए क्या है ई की पावर आयोटा थीटा वन है, इसको ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करने से ई लाना है आपको, ई क्या है बताओ, वन है, और भले ये लो आप अगले स्टेप में वन लिखो, ई की पावर आयोटा जीरो लिखो या वन लिख दो कोई बात नहीं, और या फिर ये ले लो ए इनवर्स डॉट ई की पावर आयोटा थीटा वन। तो भले इन दोनों को लो, भले इन दोनों को लो, यहां से ए इनवर्स क्या आ रहा है, वन अपॉन ई की पावर आयोटा थीटा वन, जो आगे जाके ई की पावर माइनस आयोटा थीटा वन होगा, और ये जी का एलिमेंट होगा, क्यों होगा, क्योंकि थीटा माइनस थीटा वन किसका एलिमेंट है। समझ में आया नहीं आया, मुझे तो बस ये यदि आयोटा के पास वाला क्यू का एलिमेंट हो जाए, मतलब रैशनल नंबर हो जाए, ये पूरा क्या हो जाएगा, जी का एलिमेंट हो जाएगा। और आप देख पा रहे हो इसमें ए इनवर्स है जो क्या है, ये है। वैसे आपको पता होना चाहिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है दैट इज वन बाय ए, इज दैट क्लियर, किसी को दिक्कत इसमें। G4 के बाद G5, G4 हो गया ना, G1 से G4 तक मैं क्या बोल सकता हूं, ग्रुप हुआ है। अभी अपना काम क्या है देखो, ऐसा मैंने आपको कल बताया था, ऐसा क्वेश्चन आएगा, ये बात हो गई है, ग्रुप हो गया है, ग्रुप के लिए क्लोजर एसोसिएटिव आइडेंटिटी चार होनी चाहिए, पांचवा होते ही अबेली ग्रुप हो जाएगा, छठा जो मैंने करवाया है वो होते ही इनफाइनाइट अबेली ग्रुप। तो अब G5 लेते हैं,
जी 4 आया। कम्यूटेटिव लॉ मतलब क्या हो गया, क्रम विधि। अब देखो, फॉर ऑल का मतलब हो गया क्या, कोई भी दो एलिमेंट इसके पिक करे, ठीक है, और वापस एक पक्का आएगा क्वेश्चन, इसीलिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ। ए ऑपरेशन बी और बी ऑपरेशन है दोनों सेम हो जाए तो कम्यूटेटिव लॉ क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा। इस पे 20 क्वेश्चन करवाऊंगा मैं सेम पैटर्न और 100% एक क्वेश्चन है। ए क्या ले लिया आपने, e की पावर आयोटा थीटा वन, बी है वो लिया हुआ है e की पावर आयोटा थीटा वन थीटा टू लिया हुआ। लेफ्ट हैंड साइड ली वो क्या है, ए ऑपरेशन बी है यहाँ, मतलब ए ऑपरेशन क्या डॉट का है, तो e की पावर आयोटा थीटा वन डॉट e की पावर आयोटा थीटा टू। आपको पता है e की पावर आयोटा ये क्या हो जाएगा, बी सेम है तो पावर ये थीटा वन प्लस थीटा टू हो जाएगा। इसको आप वापिस क्या लिख सकते हो, क्यों लिख सकते हो, क्यों सेटिस्फाई कम्यूटेटिव लॉ, लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो यहां से ये क्या हो जाएगा, e की पावर थीटा टू e की पावर थीटा वन मतलब बी, ए मतलब बी स्टार ए, यहां तक हो गया G6। G6 के लिए इनफाइनाइट है ये फाइनाइट है ये कैसे पता चलेगा, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर, ग्रुप का ऑर्डर निकालना पड़ेगा। ऑर्डर ऑफ जी मतलब क्या हो गया, जी का क्रम, और ये क्या है अनंत है, जितने एलिमेंट होंगे उतना ही उसका ऑर्डर है। और इसमें कितने एलिमेंट है, अनंत एलिमेंट है। क्यों अनंत है, ये ग्रुप में तो वो एलिमेंट है। रैशनल नंबर कितने होते हैं, इनफाइनाइट रैशनल नंबर पुट करते जाओ एलिमेंट मिलते ही जाएंगे, तो इसका ऑर्डर इन्फिनिट है, तो यहां से इसको ऐसे भी लिखते हैं ऑर्डर ऑफ जी, ये इनफाइनाइट है अनंत। तो यहां से आपका हो जाएगा G1 से G6, जी डॉट के ऑपरेशन में फॉर्म्स एन इनफाइनाइट अबेली ग्रुप। समझ में आया या नहीं, क्या हो जाएगा, अनंत अबेली समूह। अभी भी नहीं आया तो लाइक कोई इलाज नहीं, ठीक है। आया समझ में एकदम प्रॉपर, जितेंद्र बचा सकता है ये तुम्हें टाइप। देखो इसको इतना प्रॉपर लिखने का मतलब ये है, ये जैसे कुछ स्टूडेंट को देख इससे तुम्हें डर बैठेगा, प्योर लाइक चीजें पढ़ोगे नहीं तो प्योर इज नॉट लाइक इट्स इजी, अच्छा लगेगा तुम्हें पढ़ के, सारी चीजों के कॉन्सेप्ट मिलेंगे। बट यदि इंटरेस्ट नहीं है ये तो तुम्हारे लिए बहुत जानलेवा होने वाली है, बिना पढ़े काम नहीं चलेगा। अप्लाई टाइप नहीं है फॉर्मूला, वो नहीं, समझ समझ के करनी चाहिए। उसमें ये क्वेश्चन का पैटर्न है, दिस इज लाइक संजीवनी। इसमें यदि तुम कुछ भी नहीं लिखोगे ना, तुम्हें आएगा नहीं ना, तुम पैटर्न फॉलो करोगे ना तो भी तुम्हारे मार्क्स आ जाएंगे। तुम डेफिनेशन भी लिख दोगे ना और थोड़ा बहुत कर दोगे, डेफिनेशन तो सेम ही रहनी है, क्लोजर एसोसिएटिव आइडेंटिटी सेम, ग्रुप में वही डेफिनेशन, क्वेश्चन में भी 20 के 20 में मैं थ्योरी लिखाऊंगा ना, सारी सेम ही होगी। क्वेश्चन में चेंज तो 20-30% ही आएगा, बस इतनी सी बात है। मैं कोई शॉर्ट शॉर्ट ही करवाऊंगा, बाकी वाले क्वेश्चन में इतना मेहनत नहीं करूंगा, इसमें अच्छे से लिखवा दिया। एक और क्वेश्चन लेते हैं इस पे। अब देखो इसमें प्रूव दैट द सेट,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रूव दैट द सेट Q plus of positive rational number forms an infinite algebraic for the composition defined as सिद्ध करो कि Q प्लस संक्रिय में एक अपरिमित, अनंत का मतलब अपरिमित होता है, परिमित मतलब फाइनाइट, परिमित अबेली समूह बना। ऑपरेशन दे रखा है ये जो फॉर ऑल मुझे लगा था ये अपरिमित है ना, परिमेय और परिमित, दीज आर द सेम वर्ड्स, ये इट साउंड सेम ना, परिमित और परिमेय। मुझे कल लगा था परिमित, फिर मैंने कहा परिमित तो रैशनल नंबर, दैट इज परिमेय। परिमेय परिमित, अपरिमेय अपरिमित, परिमेय रैशनल, परिमित फाइनाइट। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट टास्क इसमें तो चलो जी आपको बना के ही दिया है, जी क्या है ये बहुत जरूरी है लिखना। जी बोलो क्या है, इसको कैसे लिख सकते हो आप, ये जी को लिख दिया मैंने एक्स, या ए ले लू, और ए बिलोंग्स टू क्यू प्लस, मतलब पॉजिटिव रैशनल नंबर, रैशनल नंबर धनात्मक परिमित संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, सही है ना, परिमेय परिमेय, इट इज क्वाइट सिमिलर। इसमें फिर ये एक ही और इजी हो गया, इसमें तो एक से दूसरे स्टेप में जा रहा है, इसमें सीधा ए बी सी लिया, क्यू प्लस के एलिमेंट ए बी सी क्यू के हो गए तो वो जी के हो जाएंगे, समझ गया ना, ए बी सी यदि क्यू प्लस के हो गए तो वापस वो जी के हो जाएंगे, इसको बोले इतना लोड नहीं लेते तो सीधा लिख दो। यदि मैं बोल रहा हूं ए बी सी है, ये क्यू प्लस के एलिमेंट है, मतलब ए बी सी क्या है, ये जी के, ये तो हमने सेम पैटर्न बनाना, बाकी इसमें सीधा जी की जगह क्यू प्लस लिख के भी काम चल सकता है, तो इसमें एक से दूसरे स्टेप में नहीं जाना, इनका तो ज्यादा सही है, सीधा क्यू प्लस लेना है क्या, तो ये है हमारे वो सेम लिखा हुआ काम है बनने में, फर्क क्या पड़ता है। अब देखो एग्जिस्टेंस में पहले G4 G5 को G6 करवाता हूँ, फिर G1 G2 G3, तो G4 का एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, उसके लिए एग्जिस्टेंस ऑफ, मतलब मुझे G3 करवाना, पूरा तो नहीं करवाना, मुझे पता नहीं था दिस विल, ये बात मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता, कर सकते हैं, लिख देता हूँ, बात तो खैर वही रही, सोल्यूशन
ये मैंने G लिया और ये A लिया, A बिलोंग्स टू Q प्लस ले लिया। अब मैंने A B C तीनों लिए हैं G के लिए, मतलब तीनों क्या है, पॉजिटिव रैशनल नंबर है, G के मतलब वही बात है। अब बात रही G3, G3 का क्या मतलब हो गया, आइडेंटिटी, तत्सम। तुम्हें हमेशा लिखना है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट तत्समक अवयव का अस्तित्व। फॉर ऑल A बिलोंग्स टू Z, ऐसा E एग्जिस्ट करना चाहिए G में सच दैट A ऑपरेशन वो बोले तो ये वापस क्या आ जाए, A ही आ जाए, या A ऑपरेशन। ये मैंने डेफिनेशन लिखी क्या, E कोई भी पार्ट पिक करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो मैंने क्या करा है, ए ऑपरेशन ई लिया, मैं ई की वैल्यू निकालूंगा, ठीक है। तो दो में ऑपरेशन ये बोल रहा है, ऐसा लगता है ए ऑपरेशन बी ए बी डॉट टू हो जाता है, ए ऑपरेशन ई क्या हो जाएगा, ए ई डॉट टू हो जाएगा। ये वापस क्या आना चाहिए, ए ऑपरेशन ई ए आना चाहिए। तो ये क्या हो गया, ए भाई ए ऑपरेशन ई ए होना चाहिए, ए ऑपरेशन ई की वैल्यू निकाली, ए ई बाई टू इक्वल टू ए लिखा हुआ है। सेम यदि मैं ई ऑपरेशन ए करता, इधर से आ जाओ, ए ई ई ए बाई टू और ई ऑपरेशन ए, सेम ही बात है, इतना जरूरी भी नहीं रहता, एक साइड करो तो भी बात वही निकलती। ई ऑपरेशन ए करते तो ए की जगह क्या हो गया, ई, और बी की जगह हो गया ए ए ई बाई टू। तो यहां से ये इक्वल टू दोनों में यही आता है, तो भले आप ये दोनों पिक करो, भले आप ये दोनों पिक करो, है तो इक्वल। यहां से ई क्या आ रहा है, ई आ रहा है टू, भाई ए से कैंसिल हो गया, ई टू आ गया, और टू क्या है, पॉजिटिव रैशनल नंबर है। तो इसका मतलब क्या हो गया, E इक्वल टू टू है, वो G में बिलोंग करता है। एक ऐसा एलिमेंट मिल गया जिसके हमेशा ये ऑपरेशन लगाने से A और उस ऑपरेशन लगाने से वापिस क्या मिलेगा, A ही मिलेगा। तो देखो A डॉट टू क्या हो जाएगा, A ही तो हो जाएगा, टू अपॉन टू कैंसिल हो जाएगा। तो A की जगह 5 लिखो, 5 इंटू टू बाई टू 5 मिल रहा है, 6 लिखो 7 लिखो, आइडेंटिटी मुझे मिल गई। अब आया एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिट, A G का एलिमेंट है, A इनवर्स भी G का एलिमेंट है, ये इनवर्स की प्रॉपर्टी हो गई। अब A आपका ले लिया सीधा ही, कोई G का रैंडम एलिमेंट है, यहाँ इसकी कोई जरूरत नहीं है, अब सीधा सॉल्व ही करेंगे। ए ऑपरेशन ए इनवर्स निकालो, ए इनवर्स की वैल्यू निकालो, ए ऑपरेशन ए इनवर्स, मैं सिर्फ अब एक ही साइड ले रहा हूं, दोनों को जरूरत नहीं, आंसर सेम है। तो क्या हो गया, ए के पास आया ए इनवर्स, भाई ये इक्वल टू ई लेना है ना, और अपॉन आया टू, और मैंने इक्वल टू ले लिया ई, और ई की वैल्यू क्या है, टू है, मतलब यहां मैंने टू लिख दिया। तो यहां से ए इनवर्स की वैल्यू क्या आई है, 4 अपॉन ए, सिंपल सी बात है। ई की वैल्यू टू है, ए ऑपरेशन ए इनवर्स, बी की जगह ए इनवर्स है, ए इनवर्स बाय टू, टू से टू गया 4, और ए आया नीचे ए इनवर्स की वैल्यू। तो ए, अब यहां आपको पता है ये भी क्या है, क्यू प्लस, क्योंकि ए क्या है, पॉजिटिव रैशनल नंबर है, 4 अपॉन पॉजिटिव रैशनल नंबर हमेशा पॉजिटिव रैशनल नंबर, यही रीजन है कि इसने जीरो इंक्लूड नहीं करा, जीरो करता तो ये डज नॉट एग्जिस्ट होता। फिर इसको इस सेम क्वेश्चन का आंसर, यदि ये क्यू जीरो लेता ना, क्यू जीरो, तो और चल जाता, क्योंकि उससे क्यू जीरो मतलब जीरो के अलावा सारे रैशनल नंबर, तो रैशनल हो जाता, कोई दिक्कत नहीं। इज दैट क्लियर। फिर आया कम्यूटेटिव लॉ, ये तो सामने ही दिख रहा है, हो जाएगा, मैं ये फिर भी लिख देता हूं। अब देखो ए डॉट ए ऑपरेशन बी क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड मैंने ले ली, ए ऑपरेशन बी क्या हो गया, ए डॉट बी बाय टू, इसको मैं बी डॉट ए बाय टू भी तो लिख सकता हूं, क्योंकि ए और बी क्या है, रैशनल नंबर है, पॉजिटिव रैशनल नंबर, और पॉजिटिव रैशनल नंबर मल्टीप्लाई में कम्यूटेटिव को सेटिस्फाई करते हैं। ए डॉट बी लिखो, बी डॉट ए लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लिख दो, क्यू प्लस सेटिस्फाई कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट, यहाँ क्या हो जाएगा, बी ऑपरेशन ए, राइट।
ऑर्डर ऑफ द ग्रुप इस जी का इनफाइनाइट है, तो जी से। इज दैट क्लियर? अब बात रही कौन सी एसोसिएटिव रही है क्या? बस क्लोजर और एसोसिएटिव दो रही है, तो G1 G2 में लिखना G1 क्लोजर लो, मतलब क्या? संवर्तनीय। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यदि आपने कोई भी दो एलिमेंट लिए ए बी जी के और ए ऑपरेशन बी भी जी का आ जाए तो अपनी बात हो जाएगी। तो यहाँ ए ऑपरेशन बी क्या है, ए ऑपरेशन बी क्या है, ए डॉट बी बाई टू है, तो ये आएगा आपका जी का। क्यों आएगा? ए भी पॉजिटिव रैशनल नंबर, बी भी पॉजिटिव रैशनल नंबर, दो रैशनल नंबर का जो इंडेक्स बनाई थी, दो रैशनल नंबर का पॉजिटिव रैशनल नंबर ले लो भले, या उसमें सारे रैशनल के लिए सही है तो पॉजिटिव के लिए भी सही है। कोई भी रूल यदि बड़े ग्रुप जी के लिए सेटिस्फाई हो रहा है तो उसके सबसेट जो सारे हैं उनके लिए भी होता है। तो रैशनल नंबर के लिए ये ए डॉट बी वापिस रैशनल नंबर ही आता है तो पॉजिटिव में भी आएगा। तो समझ गए ना? और एक रैशनल नंबर को 2 से डिवाइड करो, पक्का रैशनल नंबर ही मिलेगा। और वापिस इसको भी लिख देता हूँ यहाँ पे, यहाँ ये भी जी ही मिलेगा क्लोजर। और G2 एसोसिएटिव, एसोसिएटिव तो लिखने का नाम है, बाकी ये सीधा ही है। क्या लिखेगा? सहचार्य। इसमें देखो ए डॉट बी डॉट सी जी के एलिमेंट को, तो आपको पता है ए डॉट बी, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इक्वल्स टू ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन। लिखो कैसे? ए डॉट बी, तो इन दोनों के बीच में लेफ्ट हैंड साइड लिए मैंने, लेफ्ट हैंड साइड में ए ऑपरेशन बी क्या हो जाएगा, ए डॉट बी बाई टू, फिर यहाँ ऑपरेशन सी है, मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिए सिर्फ, मैं राइट हैंड साइड की बात। अब ये पूरा एलिमेंट और ये दूसरा, तो ए की जगह आया ए डॉट बी बाई टू, बी की जगह आया सी अपॉन टू, तो ये आया ए बी सी बाय 4। इसको लिख दिया ए डॉट बी सी बाय टू अपॉन टू, बात तो सेम हुई भाई। और ये आपका क्या हो गया, ए स्टार बी स्टार सी, बी स्टार सी आ जाएगा, बी और सी के बीच में ऑपरेशन सेम, तो यहाँ पे ये भी क्या हो गया, राइट हैंड साइड। तो फ्रॉम नीचे वो सेम ही बात होगी, G1 G2 से ये लिखते हैं क्या हो जाएगा, हाँ ऑपरेशन प्लस नहीं है स्टार, इस स्टार दिया ना, ऑर्डिनरी प्लस थोड़ी है, दो का मतलब कुछ भी ऑपरेशन दे सकता है। यहाँ तो किसी को दिक्कत? एक आपको होमवर्क दे दूं एकदम सिमिलर, देखो एक होमवर्क दे देते हैं आपको, एकदम सिमिलर है, प्रूव दैट सेट Q माइनस वन, ये फोटो ले लिया ना इसका, है ना? अब देखते हैं आप ये कर पाते हो या नहीं। ए प्लस बी माइनस ए बी फॉर ऑल Q minus वन, prove that the set of Q minus वन, इसका मतलब क्या है? बिल्कुल सही, फॉर्म एन इनफाइनाइट अबेली ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन स्टार दे रखा है, ठीक है। मैं हिंट दे देता हूँ, हिंट 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 लिखो, ये एक ही चीज है,
इसमें तुम्हारे सवाल होंगे रैशनल नंबर अदर देन 1, अदर देन एक के अतिरिक्त सभी हिंट है तो भी लिख लो। परिमेय, ठीक है, वास्तविक मतलब रियल, परिमेय। बाकी कल से टेस्ट है, ठीक है।